श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांक से आगे। परिच्छेद 30। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883, दिन रविवार। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है। उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक और मृदंग करताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठ गए। लोग श्री रामकृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे, परंतु वे तकिया हटाकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से, तकिए के सहारे बैठना जानते हो ना, अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परंतु फिर ना जाने कहाँ से आ जाता है। बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है। हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है। बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। वैद्यनाथ आए हैं। वैद्यनाथ विद्वान हैं, कलकत्ते के हाई कोर्ट के वकील हैं। वे श्री रामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक और बैठ गए। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, ये मेरे आत्मीय हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? तुम्हारे 2 सींग थोड़े ही हैं। अंत में यही ठहरा कि विभु रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। वैद्यनाथ, महाराज, मुझे एक संदेह है। यह जो फ्री विल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण, सभी ईश्वर के अधीन हैं। उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, ये सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ना, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं।
यह भ्रम वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि होती। पाप से कोई न डरता, न पाप की सजा मिलती। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं ग्रह हूँ, तुम ग्रही हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूँ। वैद्यनाथ से। तर्क करना अच्छा नहीं, आप क्या कहते हैं? वैद्यनाथ, जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। श्री रामकृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। लोग हंसते हैं। तुम पाओगे, ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की है और कौन वात की है। नाड़ी देखना जिनका पेशा है, उनका संग करना चाहिए। क्या सभी पहचान सकते हैं कि यह अमूक नंबर का सूत है? सूत का व्यवसाय करो। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो, तो कौन 40 नंबर का सूत है, कौन 41 नंबर का, तुरंत कह सकोगे। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मनोमोहन और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, परंतु आज मातृ वंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोमा लगता है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। शीरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करके कुछ नहीं पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भव सागर से तर जाऊंगा। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू है, ओ राखाल, जूते सब हैं। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया। दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। परिच्छेद 31।
श्री रामकृष्ण ने वेणीपाल के सींती के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सींती के ब्रह्म समाज का छमाही महोत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883। ब्रह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त: महाराज, मुक्ति का क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण: उपाय अनुराग, अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना करना। ब्रह्म भक्त: अनुराग या प्रार्थना? श्री रामकृष्ण: अनुराग पहले, फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है: हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा कैसे रह सकती है। फिर बोले: और सदा ही उनका नाम गुणगान, कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांजना होगा, एक बार मांजने से क्या होगा? और विवेक, वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। ब्रह्म भक्त: संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री रामकृष्ण: सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं है। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? तो फिर ये लोग क्या संसार करेंगे? हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें। हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है। इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करें। ब्रह्म भक्त: भोग के अंत का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण: कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्नीपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्रह्म भक्त: स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? श्री रामकृष्ण: विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। ब्रह्म भक्त: अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री रामकृष्ण: उनकी लीला। अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है, इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया, अविद्या माया आम के छिलके की तरह हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। ब्रह्म भक्त: अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई गई देव मूर्ति की पूजा, ये सब ठीक है? श्री रामकृष्ण: तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है,
तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो। जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण प्रेम, साकारवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। मूर्ति को ना भी मानो तो कोई बात नहीं है। ब्रह्म भक्त, वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण, भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के पास खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोता है। ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त, महाराज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री रामकृष्ण, सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा है, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने शुकदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्रह्म भक्तों में से कोई श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री राम कृष्ण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहल एक एक बार कर लेना पड़ता है, उसके बाद फिर अर्धय पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्रह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? आचार्य जी, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह, आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री रामकृष्ण, हाँ, दोनों ही सत्य हैं, साकार निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पौ करता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे स्वतः गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्रह्मों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था,
और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म, अवांग मनस गोचरम, ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद, फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म। उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा? पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं आचार्य? जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री रामकृष्ण। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर ना दी। एक मत में है, सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था, सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है, कोई मुंह से नहीं कह सका। मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है। अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग ये जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विहल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? 7 फाटकों से परे राजा है। प्रत्येक फाटक पर एक एक महाऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु भी कह रहे हैं, नहीं, नेति नेति। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक रह गए, आनंद से विहल हो गए। फिर यह पूछना ना पड़ा कि क्या यही राजा है। देखते ही सब संदेह मिट गए। आचार्य। जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। श्री रामकृष्ण। जब ये सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं, तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वे अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू के हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम 3 गुण हैं। इनमें से केवल सत्वगुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्वगुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे? इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास जाकर
उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, ये क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया। हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। ये कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुणों से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेकानेक कार्यों में जकड़ा जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है पर ब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आचार्य, अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो हैं छोटी सी नैया। और सभी लोग हंसने लगे। शेष क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।